आज तो मौसम हो गया बहुत ही प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह। हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही है और सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है और टेम्परेचर बहुत खूब मज़ेदार है। अभी मैंने देखा नहीं, वैसे मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर 19 या 21 इस तरह से होगा। देख के मैं बताती हूँ वैसे क्या है, लेकिन उफ़ ये मौसम ऐसा है कि आप बाहर जाएं, लेकिन आज का दिन जो है वो बहुत ही मसरूफ़ है। और आज के दिन मैंने हेल्प करानी है शीरी के साथ। हम जो है एक दूसरे के साथ माशाल्लाह बस ऐसे चलता है सिलसिला, और ये जो मजालिस और आज़ादारी है ये सिलसिले एक दूसरे के साथ मदद कराने में गुजरते हैं माशाल्लाह। शीरी के पास घर में अब मजलिस है और आज मैंने शीरी के साथ मिलकर उनकी हेल्प करानी है और हमने कुछ खानों की तैयारियां करनी है, वो चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी। प्लस आज मैं आपको लेके जाऊंगी एक बहुत ही खूबसूरत से गांव में, वहाँ पे एक बड़ा प्यारा मज़ेदार और कई महीनों बाद लगने वाला एक छोटा सा फेस्टिवल है बड़ा मज़े का, वो भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी मैं ज़रूर। कोशिश मेरी पूरी है इंशाल्लाह। शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक का वो है इवेंट। मेरी कोशिश है कि मैं वो भी बीच में से टाइम निकाल के जाऊं और आपको ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मिसिसागा में होने वाले जो इवेंट्स हैं, जो जगहें, चीज़ें, जो ट्रेडिशन, जो कल्चर्स, वो चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊं, तो लेकर चलूँगी इंशाल्लाह। और अभी हम चलते हैं, मैंने अंदर जाके नाश्ता करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ बैठ के अपनी वीडियोज़ बना रही थी। ये जो बारबेक्यू एरिया है यहाँ पर ज़रा शेड हो जाता है, बारिश वारिश हो रही हो तो थोड़ी बचत हो जाती है। यहाँ पर एक्चुअली इस एरिया में ना लाइट बहुत कम आती है, बिल्कुल डार्क डार्क हो जाता है, तो यहाँ पर कम से कम थोड़ी बहुत लाइट आ रही होती है। तो मैं यहाँ पे कुर्सी रख के, ये देखिए वो पीछे जो है ना हमारा बारबेक्यू का वो जो है इसको सारा जंग लग गया हुआ है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। और यहाँ पे मैंने बैठ के अभी अपने दोनों चैनल्स की वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड की हैं। अब मैं ये अपने तीसरे चैनल की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर मैं ऊपर जाऊँगी और ऊपर जाके हम फिर काम शाम करेंगे और फिर सारा दिन कैसा गुजरेगा आपको दिखाऊंगी। पहले नाश्ता कर लेते हैं, देखते हैं मैं क्या नाश्ता बनाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। नाश्ता जो होता है ना, मेरा दिल करता है कोई मुझे बना के खिला दे। और फिर मुझे बड़ा पाकिस्तान याद आता है, भाई हैदर बड़ा याद आता है। हैदर हमारा कुक है और वो बहुत अच्छे खाने बनाता है और बड़ा बेचारा ख्याल करता है। उसको सुबह सुबह आते सबसे पहले ये होता था कि बाजी नाश्ता क्या करेंगे, बाजी नाश्ता बनाऊँ। तो भाई हैदर ये तुम्हारे लिए, गोज़ आउट टू यू। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा है कि जनाब हम कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, फ़िलहाल सीरियल पे गुजारा करते हैं, क्योंकि फिर नाश्ता बनाना ये वो और देर हो जाएगी। पहले आई थिंक शीरी मेरा इंतज़ार करिए और हम इसमें डालते हैं अपना कॉर्नफ्लेक्स। और ये पड़ा हुआ है मेरा डब्बा, और ये आजकल मुझे बहुत पसंद आने लग गया है। ये जो फ्रॉस्टेड फ्लेक्स है ना, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है भाई। तो ये डालते हैं और फिर उसके बाद मैंने इसको डब्बे में शिफ्ट करना था, लेकिन मेरे पास इस वक्त डब्बा कोई खाली नहीं था, तो बस इसको इसी तरह से लगा के रखा हुआ है। ये डालिया खाते हैं, फिर निकलते हैं। और मुझे शीरी का बहुत पसंद आया है ये थाली वाला। इसमें सारे मसाले एक जगह होते हैं, बजाय इसके आप हर डब्बा खोलें जैसा वो हिंदुस्तानियों के होते हैं ना, उस तरह के। और ये इसके अंदर ये सुर्ख मिर्च है, ये गरम काली मिर्च, और ये इसको क्या कहते हैं जो गोल सा फूल सा होता है, बादाम फूल ना, क्या बादियान, क्या बादियान, बादियान बादियान। और ये आपका है हरा धनिया, सूखा धनिया, ये नमक, ये लौंग, ये हल्दी, ये ज़ीरा। अच्छा, आप लौंग भी डालती हैं खानों में? ये जो मिस बिल्ली है ना, ये नीचे मेरे घर में चली गई थी, दरवाज़ा जैसे खुला ये भाग के चली गई। तो मुझे पता लगा कि इसको बुलाने का ये तरीका है। ये देखिए, ये देखिए, ये दिस इज़ इन माई हैंड। ओह है। ये शीरी ने यूं यूं किया और ये भागता हुआ आ गया, ये देखिए। हाँ, कैच इट, हेलो, कैच इट, कम ऑन कम ऑन। ये देखो, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ओह शीरी, इसको देखे जरा, ये कर क्या रहा है, ये देखो, अभी देखना। हाँ हाँ, पकड़ता है, पकड़ता है। ये लो, हेलो। ये जी हमने अभी 3, 4,
पाँच पैकेट दूध के हमने इस बड़ी वाली देचकी में डाले। इस बड़ी वाली देचकी को मैंने अच्छे से खंगाला, धुली हुई थी लेकिन हमने इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 बार खंगाला अच्छे से। पता नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ी थी मैंने कि नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसको खंगाला क्योंकि हम न्याज की तैयारी कर रहे हैं ना। हमने मेज़ को भी बड़े अच्छे से साफ़ किया क्योंकि इस पर हम न्याज रखेंगे। फिर हमने तौलिया भी पाकला रखा। उफ़ है श्री न्याज की तैयारियाँ। अच्छा, और ये हमने इसमें दूध डाल दिया और ये दूध श्री ने पता नहीं क्यों गर्म किया है। श्री बताए ना क्यों गर्म किया है? बस इसमें अभी हमको डालेंगे शीरखुरमा। अच्छा, थोड़ा सा श्री ने इसमें से दूध इसमें गर्म करके रखा है क्योंकि इसमें शीरखुरमा मिक्स करेंगे और फिर इसमें ठंडे में डाल देंगे। ठीक हो गया, सही है। फिर हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। ये है लजीज़ के इस वक्त 4 शीरखुरमे हमारे पास। इन सबको खोल के एक एक को मैं बीच में डालूंगी और अब मिक्स करूंगी। ये जी हमने चारों इसके अंदर मिक्स कर दिए पैकेट। ये दूध है, अब शायद हम इसके अंदर डालेंगे। ये हमने इसको दूध को चढ़ा दिया। इसके अंदर हमने वो भी डाल दिया जो शीरखुरमा मैंने खोला था, जो मिक्स किया हुआ था, और साथ में सेवियाँ भी डाली हैं। 2 पैकेट डाले, 2 पैकेट सेवियों के डाले हैं, ठीक है। और इसको अब हम साथ साथ हिला रहे हैं। ये जी मुझे शीरी ने कहा है कि इस तरह से फैला के इसको डालो। ये है हमारा कोफ्ता मसाला। देखते हैं अब इसका क्या बनता है। अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद अज्जल फरज अजमई। कीमा घोलने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। ये पानी अच्छा सुराख करके निकालेंगे, कीमा निकल जाएगा सारा शीरी। कीमा धोने का सही तरीका। धुल भी गया। मैंने इसके अंदर डाल दिया है कीमा और अब हम इसको करेंगे मिक्स। इसके लिए मैंने अंगूठी अपनी उतार दी है और अब मैं ग्लव्स पहनने लगी हूँ। अब बीच में इसके मैं धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये जी मिक्स हो रहा है, बस ठीक है। ये जी हम बना रहे हैं कोफ्ते। हम अभी तक 2 ट्रे बना चुके हैं। 2 ट्रे नहीं, 2 लेयर्स है ना। इसकी भी एक लेयर बन गई। मेरे ख्याल से तकरीबन 60 तो हो गया है ना। हाँ, जैसे कैमरा ऑन होता है ना, शीरी का मुंह बंद हो जाता है। शीरी को लगता है कि मैंने बोलना नहीं है। शीरी आप जानबूझ के करती हैं या क्या? डर के नहीं बोलती हैं? नहीं, आवाज निकलेगी अंदर से। पक्की है, पूरी पक्की पखंड। चलिए, ये जनाब हम बना रहे हैं कोफ्ते। यूँ इधर देखिए, मैं आपको बताती हूँ कोफ्तों की खास बात। आपने लेना है छोटा सा इस तरह से, ठीक है। ये भी छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मैं यहाँ तोड़ लेती हूँ। मुझे शीरी कही कि मेरी इतना क्या बच्चों की तरह बताती है। मैंने कहा कोई मेरी तरह भी तो हो सकता है ना, जो अलिफ बे पे से सीख रहा होगा। और ये ऐसे सीख नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये हो गया और यहाँ पे रखते जाएंगे बस। अब आप बंद कर सकती हैं। ये जी अब मैं नज़र देने लगी हूँ मौला की पंतन पाक 4 दमासुम अलैहिस्सलाम की। बस यहाँ पर हमने नज़र दिलाई पंतन पाक 4 दमासुम अलैहिस्सलाम की, और फिर फातिहा पढ़ी और पानी रखा और हमने अपनी एक नजराना अकीदत जो है वो पेश किया। मेरे ख्याल से आज के व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं और वो जो एक्टिविटी है वो आपको बाकी की बाद में दिखाऊँ। जनाब सारा दिन गुजर गया मेरा शीरी के साथ। हम तैयारी कर रहे थे न्याज की। आपने देखा किस तरह हमने शीरखुरमा बनाया। हमने कोफ्ते जो हैं वो हमने बना के रख लिए हैं कच्चे, नीचे मेरे फ्रिज में रख दिए हमने। उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें जो हैं वो हाफ़ टन की हैं। भिंडी के हम फ्रोज़न पैकेट ले आए हैं, वो कल मैं तैयार करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। उसके अलावा हमने एक डिश जो और सोची हुई है वो कड़ी है। कड़ी की चीज़ें सारी हम कल ही तैयार करेंगे। परसों न्याज है लेकिन हम कल सारी चीज़ों को डन कर देंगे। उसके अलावा चिकन टिक्का जो है वो उन्होंने सोचा है शीरी ने बनाने का, वो भी हम कल ही मसाले लगा के रखेंगे। मैंने सोचा है कि मैं अल्फ्रेडो बनाऊंगी, वो किस तरह मैं बनाती होती हूँ मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बाकी की चीज़ें जो है हम कल करेंगे। यानी कि आप सोच लीजिए न्याज से पहले कम से कम 2-3 दिन आपको चाहिए होते हैं। शीरखुरमा जो है वो हमने डन करके आज फ्रिज में रख दिया है, ठंडा होएगा वो।
और फिर साथ में हम कस्टर्ड फ्रूट्स वाला कस्टर्ड जो है वो भी तैयार करेंगे ताकि वो भी एक अच्छा सा तैयार हो जाए। और मेरे ख्याल से आखिर में चीज़ें कुछ लगता है और भी ऐड ऑन हो जाएंगी। हाँ, शरबत वगैरह भी घर पे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कल। आज की एक एक्टिविटी थी जिसको हमने पोस्टपोन किया है, वो इंशाल्लाह आपको मैं 2 दिन के बाद दिखाऊंगी। सफ़र का महीना अपने इख्तिताम को होगा और उसके बाद फिर जो भी इधर सराउंडिंग में एक्टिविटीज़ हुई हैं, मेरा दिल है कि मैं आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देखना चाहते हैं कनाडा में क्या हो रहा है। और मज़े की बात ये है कि कनाडा में रहने वाले जो है ना, उनके पास भी वक्त नहीं होता कि वो चीज़ें देखें, तो चले वो भी मेरे बहाने देख लिया करें। मैं अपनी नज़र से, अपनी आँख से और अपने तरीके से आपको दिखाती हूँ। ज़ाहिर सी बात है आप लोगों ने तो बहुत कुछ देखा होगा और शायद उसकी वो आपको फ़ील उस तरह से ना आई हो पहले। एक न्यू कमर जो है वो उसको जब देखता है और किस तरह से ऑब्ज़र्व करता है, तो वो वाली फ़ील ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि मैं शायद पहली बार देख रही हूँ। हो सकता है मेरी एक्साइटमेंट या मेरा वो जो उसको एक्सप्लोर करने का तरीका है आपको समझ ना आए, और शायद समझ आए तो फिर आप उसको बहुत इन्जॉय करेंगे। एनीवे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की न्याज़ है, उनके मेहमान आते हैं, उनको खिलाई जाती है, मजलिस में उनका ज़िक्र होता है, ज़िक्र शहादत होता है, और उस ज़िक्र को याद किया जाता है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर होने वाले गम को याद किया जाता है। तो वो भी एक दिन हम गुजारेंगे। हो सकता है मैं उस दिन का व्लॉग उस तरह से तो ना बनाऊँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन होती हैं तो मैं उन चीज़ों को फिर कैप्चर नहीं करती हूँ। हाँ, ये उससे पहले की एक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बीच में कुछ गैप्स आए, लोगों ने बड़ी शिकवे शिकायत की। इंशाल्लाह अब आगे गैप्स नहीं आएंगे, अब हम कंटिन्यूटी के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, चाहे 5 मिनट का ही सही, लेकिन आपको व्लॉग ज़रूर मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।